नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं सीता जी की खोज में। तुलसीदास जी लिखते हैं, करे सोई रूप गयो पुनीतहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए अशोक वन में ही रहेंगी, वो शोक में नहीं रख सकती। भक्ति जब मन में हो तब आप शोक में हो ही नहीं सकते, तब आप अशोक में ही रहेंगे, चाहे चारों तरफ लंका से घिरे हों। तुलसीदास जी आगे कहते हैं इसके बारे में कि सीता जी कैसे रहती हैं अशोक वन में, लंका में। कृष तन शीस जटाइक बैनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी का शरीर तो कमजोर हो गया है, पर उनके एक वेणी है, शीश पे जटा है और एक वेणी है। ये वेणी क्या है? ये वेणी एक वाणी है। कैसी वाणी है? जो कि राम नाम के सुमिरन में लगी हुई है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी नित्य निरंतर अपने मन में रघुपति के गुणों को जप रही हैं, उनका नाम जप रही हैं। यही एक वाणी है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी सीता जी के बारे में कि कैसे रह रही हैं वे अशोक वन में। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। सीता जी का मन राम के पद कमलों में लीन है। राम के पद कमलों में लीन का क्या मतलब? कि जो राम के अंग हैं, जो मनुष्य राम के अंग हैं, उनमें लीन है। और इसीलिए वो अपने शरीर पर भी ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, क्योंकि ये शरीर भी राम का ही रूप है। अशोक वाटिका में रावण आता है, सीता जी को कहता है कि वो उनके घर चलें, उनकी रानी बन के। बाकी सारी रानियों को वो उनकी दासी बना देगा। सीता जी इस पर कहती हैं, तृण धरी ओट कहते वै देही, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। सीता जी इस तृण रूपी शरीर को एक तरफ रख के कहती हैं, अपने हृदय में राम का स्मरण करके, अपने हृदय में अपनी आत्मा का स्मरण करके तभी तन को एक और रख सकती हैं। क्या कहती हैं? सठ सूने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। सीता जी कहती हैं कि हे रावण, तुम मुझे सूने में हरलाए। मतलब जब मैं राम नाम नहीं जप रही थी, जब मेरा ध्यान राम में नहीं था, इस संसार में था, तभी तुम मेरे को हर के ला पाए। और इसके लिए तुम्हें लाज आनी चाहिए, लज्जा के पात्र हो तुम। क्योंकि अगर मैं राम का सुमिरन कर रही होती, राम का नाम जप कर रही होती, तब तुम मुझे हर के नहीं ला सकते थे। रावण इस पर बहुत नाराज होता है और सीता को मारने की धमकी देता है। तो रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है। रावण अपनी पत्नी समेत वापस चला जाता है। सीता जी को सारी राक्षसनियां डर दिखा रही हैं। तो वहां पर तुलसीदास जी एक राक्षसी का जिक्र करते हैं। कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति
निपुण विवेका, सबनो बोले सुना इस सपना, सीतहे से करहु हित अपना। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जिसकी की राम के चरणों में रति है और जो कि विवेक में निपुण है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि है तो जन्म से राक्षसी, पर उसकी रति राम पद में है और उसके 3 जटाएं हैं, उनकी स्वामिनी है। 3 जटाओं की स्वामिनी का क्या मतलब कि ये जो त्रिगुणी माया है, जिसमें तमस है, जिसमें रजस है और जिसमें सत्व है, उन तीनों की स्वामिनी है। वो जानती है कि तमस क्या है, अंधकार क्या है, रजस क्या है, लोभ क्या है और सत्व क्या है, जो कि इस समय है। और जो इन तीनों का स्वामी होता है उसी की राम की पद में प्रीति होती है, उसी में विवेक होता है। वही इस त्रिगुणी माया रूपी प्रकृति के पार जा सकता है। आगे कहते हैं त्रिजटा के बारे में। सीता जी त्रिजटा को जानती हैं तो उनसे कहती हैं, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहो अब नहीं सही जाई। सीता जी त्रिजटा को जानती हैं और कहती हैं कि हे त्रिजटा, जो कि संत है, जो कि त्रिगुणी माया के प्रभाव को जानती है, जो कि अपनी आत्मा की रति में है, उससे सीता जी कहती हैं कि हे माता, तुम मेरी संगिनी हो इस विपत्ति में और मेरी सहायता करो। किसी भी प्रकार से मेरे को अग्नि ला दो जिससे मैं जल के भस्म हो जाऊं, क्योंकि मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। त्रिजटा कहती है सीता जी को समझाते हुए, सुनत बचन पद गहे समुझाई से, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई से। सीता जी को समझाती हैं त्रिजटा। कैसे समझाती हैं? प्रभु का प्रताप बताती हैं। प्रभु का प्रताप मतलब आत्मा का स्वभाव बताती हैं, उसका यश बताती हैं कि जब जब आप अपनी आत्मा के साथ होते हैं तब तब आत्मा आपका ध्यान रखती है, आपको संसार सागर में डूबने से बचाती है। यही त्रिजटा का उपदेश है। यही त्रिगुणी माया पर विजय का प्रतीक है। त्रिगुणी माया पर विजय के प्रतीक का मतलब है अपनी तमस पर, अपने अज्ञान पर विजय, रजस पर, अपने लोभ पर विजय। और ये जो सत्य है, जो इस समय संसार है, उस पर भी विजय। कैसे? ये देख के कि ये जो संसार है ये मैं नहीं हूँ, मैं तो मूल रूप से आत्मा हूँ। कोशिश करें इस विजय के लिए। धन्यवाद।